हाय हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एसएससी फाउंडेशन 2.0 में आपका स्वागत है। बात कर रहे थे हम राजस्थान की लोक देवताओं की। हमने फर्स्ट क्लास में बाबूजी, रामदेव जी, ये दो राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में जाना और हम थोड़ा सा इसका रिवाइज कर लेते हैं कि बाबूजी का जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर है। कोलूमंड जोधपुर के अंदर। इनके पिता का नाम दांदल जी राठौड़ है और माता का नाम कमला देई है और पत्नी का सुप्रिया दे है, कमले फुलम देई। अमरकोट के शासक सूरजमल सोडा की ये पुत्री थी। कौन? ये सुप्रिया देई। और इनका मेला कब बढ़ता है? चैत्र अमावस्या को बढ़ता है। घोड़ी का नाम क्या था? बाबूजी की घोड़ी का नाम क्या था? केसर कालमी। और ये किनकी रक्षा के लिए अपने विवाह के चौथे फेरे लेने के बाद इन्होंने किन से जाकर युद्ध किया? ये किया था देचों गांव के अंदर गायों की रक्षा करने के लिए जिदराव खींची से इन्होंने युद्ध किया 1276 के अंदर और ये वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और इनको ऊंट रक्षक के देवता भी कहा जाता है। रायका और रेबारी समाज के मुख्य देवता कहलाते हैं और प्लेग रक्षक देवता इन्हीं को कहा जाता है। गुजरात के 7 छोरी भाइयों के रचना की और बाबूजी फड़ भोपों द्वारा रावण हत्या के साथ गाई जाती है और बाबूजी पावड़े माठ वाद्य यंत्र के साथ गाए जाते हैं। उसी प्रकार रामदेव जी के बारे में जान लेते हैं कि इनका जन्म उडू कश्मीर बाड़मेर में हुआ था और इनके पिता का नाम ठाकुर अजमल तंवर थे और इनकी माता का नाम मैना दे था और पत्नी निहाल दे नेतल दे जो अमरकोट की सोडा राजकुमारी थी। अमरकोट की राजकुमारी थी सोडा की, यानी कि इनकी घोड़ा का नाम क्या था? लीलो घोड़ो के नाम से भी जाना जाता है। ध्वज, पतंग, नेजा और जागरण जम्मा कहलाता है। मेघवाल भक्त रसिया गाया करते थे और रामदेव जी किसके अवतार थे? कृष्ण के अवतार कहलाते हैं। परचा बावड़ी और रामेश्वर राम सरोवर तालाब रुणेचा में स्थित है और रामदेव जी को पीरों के पीर भी कहा जाता है। और ये हिंदू मुस्लिम इन्होंने क्या संघर्ष किया कि हिंदू मुस्लिम एकता को भी बढ़ावा दिया। उसी पर का हमने चर्चा किया था। आज बात करते हैं हमारा नेक्स्ट, हमने गोगा जी के बारे में भी चर्चा कर लिए थे। तो इनका जो जन्म स्थान है ददरेवा चूरू के अंदर है। जेवर सिंह इनके पिता का नाम है। बाछल दे इनकी माता का नाम है। केलम दे इनकी पत्नी का नाम है। गोगा जी ने महमूद गजनवी के विरुद्ध युद्ध किया और महमूद गजनवी ने गोगा जी को जहार पीर, जिंदा पीर के नाम से व्याख्यात किया और गोगा जी सर्प रक्षक के देवता कहलाते हैं। और गोगा जी की इम्पोर्टेंट 4 मंदिर हैं, वो कौन कौन से हैं? ददरेवा शीर्ष मंडी चूरू के अंदर, गोगा मंडी गुर मेडी हनुमानगढ़, जालोर गोगा जी की ऑलरेडी झोंपड़ी ये जालोर के अंदर है। और आज हम बात करते हैं हड़बू जी राजस्थान के लोक देवता हड़बू जी के बारे में बात करते हैं। आज की क्लास हमारी यहाँ से स्टार्ट होगी। पिछले 3 लोक देवताओं के बारे में बात किए थे और आज हम बात करेंगे हड़बू जी के बारे में। राजस्थान के लोक देवता हड़बू जी के बारे में बात करेंगे। तो हड़बू जी का जन्म मुंडेल ग्राम नागौर के अंदर हुआ था और रामदेव जी के मौसेरे भाई थे। यानी रामदेव जी की क्या थे? ये मौसेरे भाई थे। और इनकी माता का नाम क्या था? सौभाग्य इनकी माता का नाम था। हड़बू जी का जो वाहन था वो वाहन क्या कहलाता है? हड़बू जी के वाहन क्या कहलाते हैं? सियार कहलाते हैं। तो इनका जन्म कब कहाँ हुआ था? बुंडेल ग्राम नागौर के अंदर हुआ था। और हड़बू जी का जो मंदिर है बेंगटी फिलौदी के अंदर बना हुआ है और जोधपुर महाराजा
अजीत सिंह ने मंदिर का निर्माण करवाया था। यानी कि हाड़भूजी का बेंगटी फ्लोदी मंदिर किसके द्वारा बनाया गया था और कहाँ पर है ये? जोधपुर के अंदर महाराजा अजीत सिंह के द्वारा ये मंदिर का निर्माण करवाया गया था। उसी प्रकार हमारे हाड़भूजी भी कंप्लीट हुए और हम नेक्स्ट राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में चर्चा करते हैं। मेहाजी मांगलिया वेरी इंपॉर्टेंट राजस्थान के लोक देवता हैं, पंच पीरों के पीर। तो इनका जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर है? बापिणी जोधपुर के अंदर है। और इनका जो मेला है जो कब भरता है? वो मेला भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को इनका मेहाजी मांगलिया का यानी कि जो मेला भरता है। और इनकी घोड़े का नाम क्या है? इनकी घोड़े का नाम है कीरड़ काबरा। कीरड़ काबरा इनके घोड़े का नाम है। और इनके पिता का नाम क्या है? कोतु कर्णोत। और इनका जो उपनाम है केलू जी के नाम से भी जानी जाती है। इनकी माता का नाम क्या है? माइडदे। और ये जैसलमेर के रणग देव भाटी के विरुद्ध गायों के लिए लड़ते हुए वीरगति को भी प्राप्त हुई। मेहाजी मांगलिया और रामदेव जी, राम यानी कि गोगा जी, गायों की रक्षा के लिए, यानी कि गोगा जी यानी कि गोगा जी नहीं है, गोगा जी तो अब आएगा नीचे, यानी कि गायों की रक्षा करने वाले राजस्थान के कितने देवता थे? तो दो देवता थे। एक तो थे पाबू जी जो गायों की रक्षा के लिए अपने चौथे फेरे को छोड़, यानी कि चौथा फेरा कंप्लीट हो गया था, पांचवें फेरे को छोड़कर देचू गांव के अंदर उन्होंने जाकर गायों की रक्षा के लिए युद्ध किया और वो 1276 के अंदर वीरगति को प्राप्त हुए। और ये मेहाजी मांगलिया भी वही काम किया, गायों के विरुद्ध लड़े और वीरगति को प्राप्त हुई। और इनके भोपों की जो वंशवृद्धि नहीं हुई थी, यानी कि इनकी भोपों जो इनका वंशज था वो आगे नहीं बढ़ पाया। अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट तेजाजी के बारे में। तेजाजी राजस्थान के लोकप्रिय देवता कहलाते हैं। और तेजाजी का जो जन्म स्थान है खरनाल नागौर के अंदर इनका जन्म हुआ था। और इनके पिता का नाम क्या था? तहाड़ जी इनके पिता थे। और माता का नाम क्या था? राम कुमारी। इनकी माता का नाम था राम कुमारी। पत्नी का नाम था पेमल दे, जैसलमेर की राईमल की पुत्री थी। किसकी पुत्री थी? अजमेर के राईमल की पुत्री थी। कौन? पेमल दे। और ससुराल कहाँ था? पनेर अजमेर के अंदर था। अजमेर के अंदर ही अजमेर किस राजा से क्या किया? नेताजी ने। और इन नेताजी यानी तेजाजी की घोड़ी का नाम क्या था? लीलन। नेताजी यानी कि तेजाजी लाछा गुजरी महिला की गायों की रक्षा करते हुए ससुराल किशनगढ़ अजमेर में उनकी मृत्यु हो गई। यानी कि कुल 3 देवता ऐसे थे जो गायों की रक्षा करते करते अपने वीरगति को प्राप्त हो गई। और किसकी गायें थी? यानी कि तेजाजी लाछा गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। तेजाजी का जो स्थान था वो थान कहलाता है। तथा पुजारी को यानी कि पुजारी घोड़ला होता है। यानी कि पुजारी को क्या कहा जाता है? गुडला कहा जाता है। देसी गांव में घोड़ला नहीं होता, गुडला होता है। ठीक है, इसको करेक्ट कर लेना, गुडला। उसी प्रकार बात करें कि प्रतिवर्ष भाद्रपद शुक्ल पक्ष 10वीं को राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला तेजाजी के अंदर लगता है। और 2011 में तेजाजी
का 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। यानी कि उस मेले के अंदर जितने भी यात्री आएंगे उस मेले को देखने के लिए, तो 5 रुपए टिकट डाक यानी 5 रुपए का डाक टिकट जारी कर दिया गया था। प्रत्येक बंदे को 5 रुपए का टिकट कटवाना ही कटवाना पड़ेगा। अब नेक्स्ट राजस्थान के लोक देवता है कल्ला जी महाराज। इनका जो जन्म स्थान है वो कहाँ पर हुआ था? सामियाना गांव मेड़ता नागौर के अंदर हुआ था। यानी कि 4 से 5 ऐसे लोक देवता हैं उनका जन्म नागौर के अंदर हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? आस सिंह इनके पिता का नाम था। माता का नाम क्या था? श्वेत कंवर इनकी माता का नाम था। और कल्ला जी के गुरु का नाम क्या था? महान योगी भैरवनाथ इनके गुरु का नाम था। और ये कल्ला जी महाराज क्या है? कल्ला जी महाराज चित्तौड़ पर मुगलों के आक्रमण करने पर मेवाड़ी सेना के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि चित्तौड़ पर मुगलों के खिलाफ आक्रमण करने पर मेवाड़ी सेना के साथ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि युद्ध में 4 हाथों से लड़ने के कारण इतिहास में 4 हाथों वाले देवताओं के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। यानी कि क्वेश्चन आ सकता है कि 4 हाथ पैरों वाले यानी कि 4 हाथ वाले देवता किसे कहा जाता है? कल्ला जी महाराज को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने 4 हाथों से युद्ध किया था, इसलिए इनका इतिहास में 4 हाथों वाले देवताओं के रूप में प्रसिद्ध है। और प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ल नवमी को इनका क्या करता है? मेला भरता है। और कल्ला जी की प्रमुख पीठ क्या कहलाती है? रनीला कहलाती है, जो उदयपुर में स्थित है। और नेक्स्ट देवताओं की बात करते हैं। मलिनाथ जी, ये छोटे देवता हैं। इनका जन्म कब हुआ था? यानी कि कहाँ पर हुआ था? मेवा में हुआ था, बाड़मेर के अंदर। इनके पिता का नाम क्या था? रावल सलखा थे इनके पिता का नाम। माता का नाम था जीना दे। और इनकी पत्नी का जो नाम था वो क्या था? रूपल दे। और इनका जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर है? तिलवाड़ बाड़मेर के अंदर। और इनका मेला कब बढ़ता है? इनका मेला बढ़ता है चैत्र शुक्ल कृष्णा 11 से 15 दिन तक इनका मेला बढ़ता है। और बाड़मेर जिले के मालानी क्षेत्र का नाम इन्हीं के नाम पर पड़ा, जहाँ के घोड़े प्रसिद्ध थे। मेवा मालानी क्षेत्र के नाम से इनका नाम पड़ा। नेक्स्ट लोक देवताओं की बात करते हैं। देवनारायण जी। देवनारायण जी क्या थे? ये गुर्जरों के मुख्य देवता कहलाते। इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? भीलवाड़ा के अंदर हुआ था। इनके पिता का नाम क्या था? सवाई भोज इनके पिता का नाम था। और इनकी माता का नाम क्या था? सेडू खाटानी। और इनकी पत्नी का नाम था पीपल दे। और इनके घोड़े का नाम क्या था? लीलागर इनकी घोड़े का नाम था। और उसी प्रकार 1992 में 5 रुपए का डाक टिकट इन मेले के अंदर जारी किया गया था। और देवनारायण जी की जो फड़ सबसे प्राचीन और सबसे लंबी फड़ कहलाती है। और गुर्जर जाति के आराध्य देव कहलाते हैं। यानी कि ये किस जाति के आराध्य देव है? गुर्जरों के। अब नेक्स्ट राजस्थान के लोक देवता आते हैं। भूरिया बाबा, जो गौतमेश्वर बाबा के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, यानी कि मीणा जनजाति का आराध्य देव भूरिया बाबा कहलाता है। भूरिया बाबा किस जाति की आराध्य देव है? मीणा जाति की। मीणा जनजाति का व्यक्ति भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाता, ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। इनका मंदिर सुकड़ी नंदी पर बना हुआ है। और गोडवन क्षेत्र के मीणाओं का सबसे बड़ा मेला भरा जाता है। और मीणा जनजाति का प्रसिद्ध मेला भूरिया बाबा गौतमेश्वर का मेला भरता है। उसी प्रकार नेक्स्ट राजस्थान लोक देवताओं के बारे में होते हैं। तल्लीनाथ जी, इनका जो वास्तविक नाम था
गंगादेव राठौड़। इनका जन्म शेरगढ़ के अंदर हुआ था। इनके गुरु का नाम क्या था? जालंधर नाथ इनके गुरु का नाम था। जो इनका प्रमुख स्थान क्या है? प्रमुख स्थल पंचमुखी पहाड़ी जालोर में स्थित है। पंचमुखी पहाड़ी कौन सी देवता बसे हुए हैं और कहाँ पर? क्वेश्चन आ सकता है। ये जालोर के लोक देवताओं के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट देवताओं की बात करते हैं। रूपनाथ जरंडा बाबूजी के बड़े भाई बूढ़ो जी के पुत्र थे। इनका जन्म कोलुमंड जोधपुर के अंदर हुआ था। इनकी माता का नाम केसर कंवर था। इन्होंने अपने पति यानी अपने पिता और चाचा की मृत्यु का बदला जिदराव खींची को मारकर लिया था। जिदराव खींची से किस अन्य देवताओं के साथ युद्ध हुआ था? बाबूजी जो गायों की रक्षा करते हुए 1276 के अंदर इन्होंने वीरगति को प्राप्त किया था। और जिसका थान है वो कहाँ पर है? कोलुमंड जोधपुर और सिम्बुदड़ा बीकानेर के अंदर। दो जगह इनकी क्या है? प्रमुख स्थान है, थान कहलाते हैं। नेक्स्ट देवताओं की बात करते हैं। केसरिया कुंवर जी। केसरिया कुंवर जी गोगा जी के पुत्र कहलाते हैं। और इनका जो भोपा सर्पदंश के रोगी का जहर मुंह से चूंचकर बाहर निकालते हैं। इनके थान पर सफ़ेद रंग का ध्वज फहराते हैं। और इनका जो मंदिर है बृहस्सर हनुमानगढ़ व ददरेवा चूरू के अंदर स्थित है। यानी कि दो जगह इनके प्रमुख स्थान है, मंदिर है, बृहस्सर हनुमानगढ़ ददरेवा चूरू के अंदर। और बात करते हैं नेक्स्ट देवताओं की। बाबा मामा देव। बाबा मामा देव जी। इनका जो प्रमुख स्थान, इनका प्रमुख मंदिर कहाँ है? सालोदड़ा सीकर में स्थित है। मामा देव को बरसात की देवता भी कहा जाता है। जिसे हम कहते हैं का गांव के अंदर कहते हैं कि बरसात की देवता, यानी कि किस नाम से जाते हैं? कहते हैं बालनाथ बाबा। बालनाथ बाबा के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि बरसात की देवता उन्हीं को कहा जाता है। प्रसिद्ध रामनवमी को इनका मेला बढ़ता है। भैंस की कुर्बानी दी जाती है। यानी कि इस मेले में किसकी कुर्बानी दी जाती है? भैंसों को काटा जाता है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन है। भीगा जी। इनका जन्म रीडी गांव बीकानेर में हुआ था। इनके पिता का नाम राव मोहन और इनकी माता का नाम सुल्तानी था। भीगा जी गौरक्षार्थ मुस्लिम लुटेरों के राठाली जोहड़ी बीकानेर की युद्ध लड़ते, यानी कि बीकानेर जोहड़ी की युद्ध में लड़ते हुए वीरगति को क्या होगी? प्राप्त होगी। जाहड़ समाज के कुल देवता भी कहा जाता है। इनके जाहड़ समाज की देवताओं के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देवताओं के बारे में बात करते हैं कि वीर आलम जी। इनका वंश कौन सा था? राठौड़। इनका वास्तविक नाम क्या था? जेतमाल तोल राठौड़ इनका वास्तविक नाम था। और इनका उपनाम क्या कहलाता है? गोरा का घनी। गोरा का घनी। और इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? आलम जी का गोरा और गोरी मन्ना बाड़मेर के अंदर स्थित है। वीर फता जी। राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में बात कर रहे हैं। वीर फता जी। इनका जन्म साथू गांव जालोर के अंदर, जालोर के लोक देवताओं के रूप में जाने जाते हैं। इनका जो थान बबूल वृक्ष के नीचे होता है। और इनका जो मेला है भादवा सुदी नवमी को भरता है। और नेक्स्ट देवताओं की बात करते हैं। पनराज जी। इनका जन्म नंगा गांव जैसलमेर के अंदर। इनका जो मंदिर है पनराज सर गांव के अंदर इनका जो मंदिर बसा हुआ
मेला, इनका जो मेला 2 बार भाद्रपद शुक्ल दशमी और माघ शुक्ल दशमी को भरता है। गो रक्षार्थ वीर गति को प्राप्त हुई, ये भी गो रक्षा के देवता कहलाते हैं। उसी प्रकार वीर बावसी, इनका जो उपनाम है गुड़भण क्षेत्र के आराध्य देव कहलाते हैं। और मंदिर काला टोकरा और मेला कहाँ पर बढ़ता है? प्रतिवर्ष चैत्र शुक्ल पंचमी को। इलोजी, इनका जो उपनाम क्या कहलाता है कि मारवाड़ में छेड़छाड़ के अनोखे लोक देवता कहलाते हैं, जो होली यानी कि जो होली के प्रेमी कहलाते हैं ये इलोकी जी। हिरण्यकश्यप की जो बहनों थी ये जीजाजी, हिरण्यकश्यप की ये क्या थे? जीजाजी लगते थे, बहनों ही। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन, हरि राम बाबा हीरामल बाबा के बारे में बात करते हैं। इनके पिता राम नारायण जी और इनकी माता का नाम चंदनी देवी और इनकी गुरु का नाम क्या था? भूरा। और इनका मंदिर है वो कहाँ पर बढ़ता है? जोरडा गांव नागौर के अंदर बढ़ता है हीरामल बाबा का मंदिर। इनका जो प्रतीक है सांप की बाम्बी वो पद चिन्ह। इनका जो मेला चैत्र शुक्ल चतुर्थ और भादवा शुक्ल चतुर्थ को, इन दो चैत्र शुक्ल चतुर्थ और भादवा शुक्ल चतुर्थ को इनका मेला बढ़ता है। थान पर सर्प कांटे व्यक्ति का मंत्र से इलाज होता है। बाबा जूझार जी, इनका जन्म नीमका थाना सीकर के अंदर जो इमलोहा करबे में हुआ था। इनका जो मंदिर है यानी कि एशिया लोदड़ा गांव सीकर के अंदर हुआ था। इनका मेला रामनवमी को भरा जाता है। डुगजी जोहार जी, सीकर के जो प्रसिद्ध लोक देवता कौन कहलाते हैं? डुगजी। इनका जन्म सीकर जिले के मरनेठ पाटोदा गांव में हुआ था और कछवा वंश के एक राजपूत थे। कछवा अंग्रेजी छावनियों को लूटना व नुकसान पहुंचाना इनका काम था, इनका उद्देश्य था। इसी प्रकार हमारी ये 23 राजस्थान के प्रमुख लोक देवताओं के बारे में हमने चर्चा किया और आशा करते हैं हमारी ये राजस्थान की लोक देवताओं की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आप पार्ट 1 क्लास नहीं देखे हैं तो इनकी डिस्क्रिप्शन पर जाकर लिंक डाल देंगे, वहाँ पर जाकर आप इस यानी कि राजस्थान के लोक देवताओं का फर्स्ट पार्ट ज़रूर देखना। और हमारे चैनल पे आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, हर प्रकार की वीडियो आप तक पहुँचे और हमारे चैनल को सपोर्ट करें ताकि हमारे को मोटिवेशन मिले और इसी प्रकार हमारे यानी कि इससे बेहतर कंटेंट आपको दे सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।